हमारे पास है चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोर्स इज दैट विच अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म में है ना, उसको एक फोर्स देना कि वो अपनी किसी भी पोजीशन में मूव कर जाए। ठीक है, ये फोर्स की डिफाइन है, एज इट इज़ याद करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, एक है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे हमें पता चलती है, वो एरो की डायरेक्शन से पता चलती है। यानी कि अब ये देखिए, ये फोर्स इसको इस साइड से यानी कि इस साइड से मिल रही है और ये एरो हमें शो कर रहा है कि फोर्स किस साइड को मिल रही है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे पता चल रही है, वो हमारे पास लेंथ ऑफ द एरो की लेंथ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये बड़े ही सिंपल से हैं लेकिन थोड़े कम्प्लेक्स लगते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास किसी भी बॉडी पे, लेट्स सपोज ये बॉडी है, यहाँ पे अगर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ से मैं इसे फोर्स दूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस साइड को उससे फोर्स दी गई है उसने उसी डायरेक्शन में मूव करना है। ये देखिए यहाँ पे ये इसी की डायग्राम है, यहाँ से अगर इस साइड को फोर्स मिली है तो इसने इसी साइड को मूव करना है। पहले तो हमारे पास सिंगल फोर्स का हो गया। अब उन्होंने कहा है कि दो फोर्सेस अगर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। मैं डायग्राम बनाती हूँ। इसमें देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने दो फोर्सेस लगाई हैं तो उसका कॉमन पॉइंट, दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होकर हमारे पास कॉमन पॉइंट बन जाता होता है। ठीक है, और दोनों ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्सेस दी गई हैं उसी में मूव करेगी। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है कि दो अगर हमारे पास इक्वल फोर्सेस हैं, वो कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो वो उसका रिजल्ट जो होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस दोनों साइडों पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन रही है। ठीक है, हमारे पास दो, ये तो हमारे पास इक्वल फोर्सेस की बात होगी, अब दो अनइक्वल की आ रही है। ठीक है, अगर दो अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगी तो वो वहाँ पे मूव करेगा जिस साइड पे हमारे पास ग्रेटर फोर्स होगी। इसमें भी हमारे पास वही एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ पे 2% है, यहाँ पे भी 2, ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थी, लेकिन अब यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 3% है। ठीक है, तो जिस साइड पे हमारे पास ज़्यादा फोर्स होगी ये रूप यानी कि उसी साइड पे मूव करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी साइड पे ज़्यादा होगी जिस साइड पे ज़्यादा हमारे पास फोर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये पॉइंट, इस पॉइंट का मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये, इसमें हमारे पास क्या होता है, टू अनइक्वल फोर्सेस, जब दो अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो हमारे पास वो बॉडी को रोटेट कर देती हैं। ठीक है, रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, इसे हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं। अगर ये देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर को लग रही है और एक ऊपर को लग रही है, तो ये हमारे पास इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर देगी। अब यहाँ पे इसके हमारे पास एग्जांपल आ गया ट्रेपीजियस और स्ट्राइटस इंटीरियर मसल्स। जो स्ट्राइटस इंटीरियर मसल्स और ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं ये हमारे पास स्कैपुला के मसल्स होते हैं, और जब हम आर्म को मूव करवाते हैं तो ये दोनों मसल जो होते हैं ये स्कैपुला को रोटेट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब करवाते हैं तो रोटेट होता है। ठीक है, स्कैपुला, और फिर हमारा आर्म मूव करता है।